हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसेस, द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है, फाउंडेशन किस लिए माना गया है, फाउंडेशन किस लिए बोला गया है, उन सभी के बारे में इन डिटेल आप इस वीडियो लेक्चर में जान पाएंगे। तो फिर दोस्तों, आपको मैं एक रिक्वेस्ट है, विनती है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो सीमा है, राइट, इट इज़ इन्फिनिट। ओके, सो whenever you start learning, whenever you start buffering about the things, you will get to know more about that. Okay, so without any delay, right, we'll be having a discussion of what is IP address and how it actually works, and how how it actually plays a very crucial and important role in the foundation of internet communication. Okay, so welcome करता हूँ आपको इस लेक्चर में। So it is all about facilitating the world of IP addresses, the invisible addresses that powers the internet। क्योंकि एक इनविजिबल है, आपको पीछे ही DNS के पीछे ही चल रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो है बोल के, राइट। allowing device to communicate effortlessly। okay, so we will drive into their types, उसके साथ साथ उसका functionality and real world example, giving a solid understanding of how actually the internet works in the back end। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो एनालिसिस। तो आईपी एड्रेसेस, योर डिवाइस मेलिंग एड्रेस। ठीक है, योर आईपी एड्रेस जिसके हम मानते हैं योर डिवाइसेस मेलिंग एड्रेस भी हम मानते हैं। किस लिए मानते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। पहला है यूनिक्यू आइडेंटिफायर, दूसरा है कम्युनिकेशन ब्रिज। ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे यूनिक्यू आइडेंटिफायर, तो एक्चुअली क्या है दोस्तों। सो एक आईपी एड्रेस, और वी कैन से एन आईपी एड्रेस इज लाइक ए यूनिक्यू मेलिंग एड्रेस। जैसे कि एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मेल रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल मिशन आईएस, या फिर नहीं तो हो गया cybertech@gmail.com, outlook.com। तो उन्हीं के मतलब उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हर एक चीज हम जो भी बफर करते हैं उसका एक यूनिक सेट ऑफ उसका यूनिक सेट ऑफ आईपी रहता है। उसको हम जैसे कि बोलते हैं google.com या फिर yahoo.com, हर एक के पीछे एक आईपी एड्रेस छुपा रहता है फोक्स, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। तो वही है, मैं बताना चाहता हूँ कि enabling it to communicate with other device। ठीक है, अदर डिवाइस का कम्युनिकेशन, इट टेल्स द नेटवर्क वेयर टू सेंड एंड रिसीव द डाटा। ठीक है, आईपी एड्रेस का मेन एंड मोस्ट क्रूशियल रोल भी हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन ब्रिज। सो थिंक ऑफ इट एज ए ब्रिज कनेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, हम मान सकते हैं कनेक्टिंग डिवाइस, अलाउिंग देम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सीमलेसली। ठीक है, हमारा एक्सचेंज जो इंफॉर्मेशन जो भी है होता है, राइट, उसको शेयरिंग विदाउट आईपी एड्रेस द इंटरनेट वुड बी ए जंबल। ठीक है, जैसे कि हो गया जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपका हर एक पर्सन का एक नामकरण रहता है, राइट। तो उसका नामकरण के हिसाब से उसका आइडेंटिटी पहचान होता है, आधार कार्ड जो बोलते हैं इंडियन में। तो इसी तरह इंटरनेट फ़ोन बुक में आईपी एड्रेस का मोस्ट वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि उसका यूनिक्यू आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर हमारा यूनिक्यू आइडेंटिटी नहीं होता है, हमारा आधार कार्ड नहीं होता है, तो हर एक को हम भाई 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 बुलाते हैं, क्योंकि वो उनका पहचान कैसे पाएंगे हम, right? So in this similar way, if without IP address, the internet would be a chaos, would become a chaos or jumble, ठीक है, of data without a no way to know where it need to be sent, where it need to be gained। ठीक है, तो फिर आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ एड्रेस रहता है, राइट। अगर देखेंगे तो उस आपका आधार कार्ड आपका मतलब पहचान ही होता है, उसके पहचान में जब भी आप ऑर्डर करते हो, राइट, आपको आता है, राइट। सो इन सिमिलर वे कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन में भी हर एक चीज़ जो भी हम बफर करते हैं उसका कम्युनिकेशन चैनल रहता है, उसका यूनिक एड्रेस रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर देखेंगे तो टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस, दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं दोस्तों। पहला है IPv4 एंड IPv6। द ओल्डर वाइडर यूज्ड वर्जन इज यूज फॉर 4 numbers separated by dot। okay, what sort of dot? That may be 192.168.1.1, so it addresses spaces in limit, okay, with around 4.3 billion unique addresses। ठीक है, IPv4 में
हम मान सकते हैं कि 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस उनका पहचान है, लिमिट है, ठीक है। सो इट एड्रेस स्पेस इज लिमिटेड, ठीक है, उसका एड्रेस स्पेस लिमिटेड है। लेकिन जैसे कि IPv6 है, राइट, एक न्यू वर्जन एंड वास्टली लार्जली एड्रेस स्पेस, ठीक है। इट यूजेस 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय कॉलम्स, ठीक है, आप देख सकते हो, राइट। सो इट अकोमोडेट द ग्रोइंग नंबर एंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, वो होता है IPv6 दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे हाउ IP एड्रेस वर्क्स, ए बिहाइंड द सीन लुक्स, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। पहला है असेसमेंट, दूसरा है राउटिंग एंड तीसरा है कम्युनिकेशन। सो जैसे कि हमारा हो गया डिवाइस, ठीक है। सो योर डिवाइस रिसीव्स एन IP एड्रेस एदर ऑटोमेटिकली और वाया DHCP, ठीक है। हमारा डिवाइस जो होता है, राइट, वो ऑटोमेटिकली या फिर DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल में यूजुअली आ जाता है हमारा IP एड्रेस, ठीक है, और मैनुअली असाइन भी हो जाता है कहीं कहीं। सो दिस अलाउस डिवाइस टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ ऑन द नेटवर्क, हमारा नेटवर्क में उसका हमारा आइडेंटिटी पहचान होता है हमारा IP एड्रेस। उसके बाद होता है दोस्तों मेन खेल शुरू होता है, राउटिंग। When you send data, your device packages it into packets, okay, with the destination IP. Routers read this address and forward packets using the shortest available path, ठीक है। वो होता है हमारा राउटिंग का मेन काम, जैसे कि मैं आपको पहला लेक्चर में आपको बता चुका हूँ हाउ ए राउटिंग वर्क्स, ओके। मैं आपको वो भी बताया हूँ, एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर तरह समझ आ जाएगा कि राउटिंग और राउटर कैसे काम करता है, राइट। सो राउट कैसे होता है, राइट। सो योर डिवाइस पैकेज इट्स इनटू पैकेट्स विद द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ओके। वो शॉर्टेस्ट रूट, जहीं पे भी शॉर्टेस्ट रूट नेटवर्क रूट पाता है, राइट, उसको वो एक्चुअली बफर कर लेता है। सो इट एक्चुअली गोज थ्रू राउटिंग। देन आफ्टर कमिंग टू कम्युनिकेशन, द डेस्टिनेशन डिवाइस रिसीव्स द पैकेट्स, प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट लाइक ओपनिंग द वेबसाइट एंड सेंड बैक टू द इंफॉर्मेशन ऑफ योर डिवाइस विच यू हैव बीन सर्चिंग, ठीक है। आप जो भी सर्च कर रहे हो, राइट, उसका कम्युनिकेशन का एस्टैब्लिश करके आपको एग्जैक्ट पिक्चर या फिर एग्जैक्ट सर्च रिजल्ट देता है, राइट। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ाई करेंगे IP एड्रेस बेस फंक्शनैलिटी, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक एंड डायनामिक। सो दीज वर द डिफरेंट फंक्शनैलिटी, और IP एड्रेसेस बाय फंक्शनैलिटी का रूप में देखेंगे तो फिर हम मान सकते हैं कि 4, ठीक है। हम डिफरेंसेस जो कि IP एड्रेसेस अवेलेबिलिटी में 2 और फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखेंगे तो 4। तो पब्लिक IP यूज्ड विद इन द लोकल नेटवर्क, ठीक है। प्राइवेट IP, सॉरी नॉट पब्लिक, इट इज़ प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट IP का मेन काम है क्या है दोस्तों, सो इट यूजुअली यूज्ड इन लोकल नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। सो जैसे कि हो गया हमारा योर होम नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट, एग्जांपल 192 या फिर 10। उसके बाद आता है पब्लिक, यूनिक ऑन द इंटरनेट, अवेलेबल ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली अवेलेबल होता है बिटवीन डिवाइसेस असाइंड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद स्टैटिक्स अगर देखेंगे तो रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, ठीक है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, ऑफन यूज्ड फॉर सर्वर्स दैट नीड टू कंस्टेंट एड्रेस फॉर others to find them, ठीक है। उसके बाद डायनामिक अगर देखेंगे तो changes periodically and is assigned by IPS to most users, okay। conversion of the IP addresses space and allows the efficient sharing, ठीक है, वो होता है हमारा डायनेमिक IP एड्रेस दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल इन एक्शन फ्रॉम URL टू वेब पेज। पहला है URL एंट्री, दूसरा है DNS लुकअप, तीसरा है रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। यू टाइप ए वेबसाइट, जब हम टाइप करते हैं google.com इन योर वेबसाइट, वो क्या करता है, योर डिवाइस क्वेरीज ए DNS सर्वर टू ट्रांसलेट द URL इनटू वेबसाइट करस्पॉन्डिंग द IP, ठीक है। ये हो गया हमारा IP एड्रेस, ठीक है। जब भी हम टाइप करते हैं, राइट, उसका करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस बैकएंड में चलता है, राइट। उसके बाद रिक्वेस्ट, योर डिवाइस सेंड ए रिक्वेस्ट टू द IP एड्रेस, ठीक है, आस्किंग फॉर द वेब पेज कंटेंट, उसका पेज क्या है, ठीक है। गूगल का पेज लाने के लिए हम टाइप करते हैं, बैकएंड में DNS सर्वर क्या करता है, बेसिकली हमारा IP, उसका पैरेलल IP एड्रेस या फिर उसका करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ढूंढता है। रिस्पांस, द वेब सर्वर जो होता है, राइट, एट द IP एड्रेस रिसीव्स द रिक्वेस्ट, प्रोसेसेस इट एंड सेंड बैक टू द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन द वेब पेज कंटेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा हाउ एक्चुअली एन URL वर्क्स दोस्तों। IP एड्रेसेस की टेक अवे, पहला है फाउंडेशन, यूनिक आइडेंटिफायर, तीसरा है एड्रेस स्पेस एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये 4 मेन एक्सेप्ट्स जो कि की पाथ
हम भी मान सकते हैं आईपी एड्रेस आर द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, दे एक्ट एज यूनिक आइडेंटिफायर। IPv6 addresses designed to accommodate the increasing number of internet connected device, फंक्शनैलिटी में पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनेमिक, ठीक है, वो सारे दोस्तों आता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको एंजॉय लगा, आपको पसंद लगा ये वाला लेक्चर। टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक्स अ लॉट।